हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया से होंगे। दोस्तों, पांजरे फार्म की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्पित पांजरे आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से। तो दोस्तों, अभी रात के लगभग 9:30 बज चुके हैं और मैं फार्म पे फिर से आ गया हूँ एक बार। क्योंकि जो है ना, रात को एक बार फार्म पे आके आपको मेज़रमेंट करना या सभी पशुओं को देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि रात में ही एक ऐसा समय है ये डेयरी वालों के लिए कि कौन सा पशु किस कंडीशन में है, कौन हीट पे है, कौन प्रेग्नेंट है, या सभी तरह का डिस्चार्ज और उनकी हेल्थ जो है इस समय हम अच्छे से मेज़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फार्म पे फिर से। तो चलिए आपके ऊपर फिर से पशु दिखा देता हूँ सारे अपने। ये देख सकते हैं आप, सभी लगभग खा के अपना बैठ चुके हैं, आराम कर रहे हैं सभी। ये गाय बैठी नहीं है अभी, बाकी सभी बैठ चुके हैं। एक ये भैंस ही बच गई है। इस तरीके से दोस्तों सभी के पीछे हम एक बार देखना होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कौन सा पशु किस कंडीशन में है और हेल्थ उनकी कैसी है। अभी मेन चीज़ यहाँ पे हम उनकी हीट डिटेक्ट कर सकते हैं। कुल मिला के ये कहना है, शाम के समय जो रात को आते हैं ना, तो हीट और कौन सा पशु हीट पे है कौन सा नहीं है, ये सारी चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी हम मेन बात करने वालों में हमारी ये वाली जो भैंस जनने वाली, तो इसकी जनने के पहले हम क्या क्या केयर कर सकते हैं किसी भी गाय या भैंस की, तो उस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं। और मैं कैसे करता हूँ आपको वो बताने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं कमरे की तरफ, क्योंकि वहाँ पे उजाला, यहाँ तो थोड़ा अंधियारा है, तो ठीक से शूट हो नहीं पाएगा। और ये हमारी दोनों गाय बाहर बैठी हैं दोनों। ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था डिस्चार्ज के बारे में। अब आप देखिए, मेरी गाय डिस्चार्ज कर रही है, इसका मतलब ये इसका डिस्चार्ज देखते हैं अपन। देखिए, पतला तो नहीं है, हीट में तो नहीं है, ये एकदम गाढ़ा डिस्चार्ज। ये ऐसे डिस्चार्ज कर रही है हर दूसरे तीसरे दिन में। तो इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने इसको अब बाहर छोड़ना शुरू कर दिया है। यदि हीट पे आएगी तो किसी बुल से क्रॉस हो जाएगी। और हमारी ये गाय, ये तो नहीं कर रही है अभी वो डिस्चार्ज, ये सिर्फ हम्प करती है, बाहर छोड़ दो तो चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ कमरे में। वहाँ पे हम बैठ के अब इत्मीनान से बात करते हैं। तो जो है ना, आज मैं आप लोगों से कुछ एक जानकारी और देनी है मुझे आप लोगों को, कि मैंने अपनी जो भैंस दोनों सेल करी हैं, उनके बदले मुझे अब लेके आना है एक भैंस। एक सेकंड, दरवाज़ा बंद करो तो बिल्ली ना घुस जाए, क्योंकि अंदर मुर्गा बैठा हुआ, अगर घुस गई तो उसी की बिरयानी बना देगी। तो हाँ, अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे। पागल है मुर्गा, अभी बांग दे रहा रात को 9:30 बजे। चलिए, तो अब हम लोग मैं आपको एक जानकारी दे दूं सबसे पहले तो, कि मैंने जो अपनी जो 2 भैंस बेचा है, उनके बदले मुझे एक भैंस अच्छी लेके आना है। तो मैं क्या सोच रहा था कि यदि हरियाणा से मुझे भैंस मिलानी पड़े तो मैं हरियाणा से भी ले आऊंगा। तो उसके लिए मैंने हरियाणा में करनाल से पंडित डेयरी फार्म से बात करी, तो वो 2 भैंस मतलब भिजवाने को तैयार हैं। लगभग 15+ लीटर की है, तो 1:20 के आसपास पड़ेगी। और उनमें जो भाड़ा आएगा 2 भैंस होगा, तो वो लगभग 15,000 के आसपास कुछ मोटा मोटा बैठेगा। तो वही मैं चाह रहा था कि मुझे तो लेना है एक भैंस, क्योंकि मेरे पास एक ही भैंस का बजट है अभी। तो यदि आप वीडियो देखने वालों में से कोई मेरे आइट साइड के लोग हैं, मैं मंडला जिले से हूँ, और इसके आइट साइड में यदि कोई लोग हैं, तो वो यदि भैंस लेना चाहें एक भैंस, तो साथ में हम दोनों बुलवा लें। और जिससे क्या होगा कि हमें भाड़ा थोड़ा कुछ कम पड़ जाएगा और भैंस अच्छी आ जाएगी। और यदि कोई नहीं मिलता है, तो या तो फिर मैं 2 भैंस का ऊपर नीचे बजट करके बनाऊंगा, या दूसरा ऑप्शन है फिर मेरे पास जबलपुर, क्योंकि जबलपुर में भैंस मुझे थोड़ी भी महंगी मिलेगी। लगभग मैंने एक दिन पहले पता किया है, तो 12 लीटर की भैंस वो 1.5 लाख की बता रहे हैं। तो ये 1.5 लाख में तो मुझे वहां 20 लीटर की भैंस मिल जाएगी। 20 नहीं तो कम से कम 18 लीटर की भैंस, तो 15 से 18 लीटर के बीच की भैंस आराम से मिलेगी मुझे। तो वही मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट वहां से ले आऊं, या फिर जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा इसके बारे में। और दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को पता है कि मैं सीमन का भी काम करता हूं, तो मेरे पास ABS, HSB और ABC के सीमन बैंकों के सीमन रहते हैं। तो अभी मेरे पास कुछ सेक्सुअल सीमन की डिमांड आई हुई है मंडला से ही। तो यदि आप लोगों को भी कोई सीमन चाहिए हो सेक्सुअल में, चाहे वो HSB हो, HSB में तो है नहीं, ABC सीमन बैंक जो आंध्र प्रदेश वेरावली में है, वहां के सीमन में सीमन आएगा भीम, परीक्षित, और एक और कौन सा बुल था मैं भूल गया, भीम, परीक्षित और सूरवीर। हाँ, ये तीनों बुल के सेक्सुअल सीमन अवेलेबल हैं। और ABS में ABS में HF और जर्सी, या WWS में भी आप यदि आप चाहें तो मंगवाना। तो ये आप मुझसे इस बारे में संपर्क करिएगा, तो मैं मंगवा लूंगा यदि आपको इसकी डिमांड होगी तो। और दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं फार्म की। जो भैंस की हम जनने से पहले जो केयर होती है ना, उसके बारे में बात करते हैं। और मैं जो करता हूं
कि वो कैसे करता हूँ आपको पहले तो मैं बता देता हूँ, और इसमें से आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं सभी चीज। सबसे पहले दोस्तों आपको जो प्रेग्नेंट भैंस है उसके एक बार 6 महीने में आपको डिवर्मिंग करना जरूरी है। आप इसके लिए डिवर्मिंग के लिए ले सकते हैं कोई प्रेगनेंसी सेफ टैबलेट, जैसे कि हमारी हाईटेक बोलस आती है, वो प्रेगनेंसी सेफ होती है, या फेनबेंडाजोल आप ले सकते हैं। इससे क्या फायदा क्या होगा ना, डिवर्मिंग करने से बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, और जो पशु दाना खा रहा है वो उसकी बॉडी पे लगेगा और बच्चे को लगेगा, ना कि जो पेट पे जो वर्म होंगे, जो कीड़े होंगे पेट के, वो सारा दाना वो भी खाएंगे। तो उस वजह से जो है ना, डिवर्मिंग करने से पशु को जो हम खिलाते हैं उसकी बॉडी में बढ़िया लगता है। पहली चीज तो हो गई ये। और दूसरी चीज अब मैं बात करता हूं तो गाभन पशुओं को 50 ग्राम मिनिमम बता रहा हूं मैं, या इससे कम भी दे सकते हैं आप थोड़ा बहुत। तो मिनरल मिक्सचर तो रेगुलर रखें, क्योंकि मिनरल मिक्सचर जो है ना बच्चे के और भैंस के विकास में सभी ऑर्गन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप मिनरल मिक्सचर जरूर दें। मैं भी 50 ग्राम रेगुलर अपने, मतलब मैं तो मिनरल मिक्सचर ऑलराउंडर हमेशा चालू ही रखता हूँ, बंद नहीं करता मिनरल मिक्सचर। और अभी भी मैं मिनरल मिक्सचर दे रहा हूँ चिलेटेड वाला, क्योंकि जो मेरी जो भैंसें हैं, मैं क्या करता हूँ मिनरल मिक्सचर देने का जो मेरा सिस्टम है ना, भैंस के जन्ने के बाद पहले महीने से तीसरे महीने तक मैं चलाता हूँ चिलेटेड। क्यों? क्योंकि इस बीच में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि भैंस हो सकता है रिपीट कर जाए, क्योंकि भैंस रिपीट होती तो थोड़ी दिक्कत ज्यादा बन जाती है भैंसों में, क्योंकि फिर वो लंबे समय के लिए छूट जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप भी इस तरह का रूटीन फॉलो करें कि 1 महीने से 3 महीने तक आप मिनरल मिक्सचर चिलेटेड चलाएं, जिससे उनमें सभी मिनरल और खनिजों की पूर्ति हो जाए, जिससे वो रिपीट ना हो। जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेग्नेंट कंफर्म होती है, उसके बाद आप रेगुलर नॉन चिलेटेड यूज कर सकते हैं। तो वो मैं 12 महीना रेगुलर रखता हूं, तो आप प्रेग्नेंट पशु को भी ये दे सकते हैं। चाहे तो चिलेटेड ना दें, जन्ने के बाद चिलेटेड का इस्तेमाल करें उस पर। तो कम से कम 20 से 50 ग्राम रेगुलर दें। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट चीज में जो है ना, आप सबसे इंपॉर्टेंट है संतुलित आहार। बैलेंस डाइट देना बहुत जरूरी है एक गाभिन पशु को। क्यों? क्योंकि यदि उसका आप बैलेंस डाइट नहीं देंगे तो उसका डाइजेशन बिगड़ेगा और उसकी बॉडी में जो है ना फर्क आएगा। यदि आप उसे अच्छा बैलेंस फीड या संतुलित आहार देंगे तो वो जन्ने तक में अपने आप को बढ़िया डेवलप कर पाएगी भैंस, और भैंस हो या गाय हो, और सभी अडर और बॉडी में सभी चीजों का बॉडी स्कोर और सभी चीजें बढ़िया से हो जाएंगी। तो आप संतुलित आहार भी जरूर दें। और जैसे कई पशु होते हैं दुबले पतले हो जाते हैं, या दूध देते समय काफी दुबला जाते हैं, क्योंकि बॉडी से कैल्शियम निकलता है। हम लोग क्या होता है, कई बार कैल्शियम दे पाते हैं, कई बार नहीं भी दे पाते, लेकिन फिर भी बॉडी से जो कैल्शियम निकलता है उसकी पूर्ति तो हो नहीं पाती। तो आप इसके लिए आयरन दे सकते हैं। आयरन के लिए आप दे सकते हैं, सबसे अच्छा स्रोत है सार्कोफ्राल जो है ना 2.5 किलो का आप लीजिए, और उसे लगभग 50-50 ग्राम दीजिए। 50-50 ग्राम इसलिए देना क्योंकि थोड़ा लगभग 1 से 2 महीने आप उसे चला सकते हैं। इसको आप इसकी मात्रा आप ज्यादा ना करें, ये 50 ग्राम ही इनफ होता है, पर्याप्त होता है, इतनी ही मात्रा दें। और उसके बाद मैं एक चीज और दिखा दूं कि जो मैं देता हूं मिनरल और मिक्सचर, तो आपने पता है कि मैं MSD का चलाता हूं। और अडर बढ़ाने के लिए आप दे सकते हैं ये वाइटामैच, जो कि मैं देता हूं 1 लीटर का, एक भैंस को पूरा देता हूं मैं लगभग 1 महीने तक। आप इसकी मात्रा जो है ना 20 ग्राम भी दे सकते हैं, मतलब 20 ml या 10 ml, 10 ml सुबह, 10 ml शाम को, या 20 ml एक बार में। मतलब ज्यादा नहीं देना ये भी, क्योंकि यदि आपने इसको दिया, चाहे गाय हो या भैंस हो, तो ये थनों में नुकसान करने लगता है, धनों में सूजन आती है इसको ज्यादा डोज करने से। कई बार कुछ पशुपालक सोचते हैं कि ये तो अडर बढ़ाने का, तो हम इसे खूब सारा देते हैं, 20-20, 30-30, 40-40 ml दे सकते हैं, या बहुत ज्यादा लंबे समय तक, बहुत ज्यादा समय से पहले देना शुरू कर देते हैं। तो ये नुकसान करता है कोई भी चीज ओवर करने से, और ये भी नुकसानदायक करती है। इसको लगभग आप 1 महीना जरूर दें, मिनिमम कम से कम 1 महीना दें, और 1 महीने से 1.25 महीने तक दें। जन्ने तक यदि बच रहा है तो 15 दिन और दे सकते हैं जन्ने के बाद। और दूसरी चीज, उसके बाद फिर मैं एक चीज और दे रहा हूं, क्या, ये मेटाबोलाइट मिक्स। इस पे जो है ना, ये भी जन्ने वाले पशुओं के लिए काफी सप्लीमेंट अच्छा है। ये मतलब बढ़िया चीज है। मैंने भी इसको पहली बार इस्तेमाल किया है। इसको 1 पाउच सुबह, 1 पाउच शाम को देना है, तो इससे अडर ग्रोथ और बच्चा जन्ने में आसानी होती है, डिस्टोपिया वगैरह की कोई संभावना नहीं होती, ऐसा मैंने सुना है। और इसके बारे में काफी सर्च भी किया, तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। बल्कि मैंने अभी तक जो यूज किया है तो वाइटामैच ही यूज किया है। और एक चीज और, भैंस के जन्ने के बाद मैं रखता हूँ कैल्शियम की एक जेल। पहले तो ग्लूका बूस्ट देता था, पर ये इस बार ये मैंने कैलप जेल लेके आ गया हूँ। तो जन्ने के बाद पशुओं में क्या होता है, कई बार कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो पशु कैल्शियम तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसको
मिल्क फीवर में चला जाता है, कई बार वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तो इस वजह से दिक्कत ना बने करके इस बार ये कैल्शियम के जेल भी लेके आया हूं। तो आप भी ये दे सकते हैं पशुओं को अपने। और इस तरीके से और आप दे सकते हैं तो एक तेल, जो सरसों का तेल होता है, उसको आप 50 ग्राम डेली दें लगभग 1 महीने तक। उससे क्या होगा कि जनने में पशु को आसानी जाती है। तो इस तरीके से ये था मेरे फार्म का, मतलब जो भैंस जनने वाली है तो उसके जनने के पहले की केयर। तो आप बताइएगा कि आप कैसे केयर करते हैं। मैं इस तरीके से करता हूँ और रिजल्ट इसका बढ़िया आता है। मैं भैंस की फोटो, अभी तो भैंस बैठी हुई है, मैं देखता हूँ किसी दिन फोटो लेके आप वीडियो बना के उसकी डालूंगा कि भैंस पिछले साल कैसी थी और अब इस बार कैसी बन रही है। और खैर भैंस तो मैं एकदम कॉम्पैक्ट अडर की है, एकदम टाइट अडर की है। थन बिल्कुल दूर दूर लगे हुए हैं, थन थोड़े पतले हैं। तो मैं आपको यदि मुझे फोटो मिल जाती है पुरानी तो इस वीडियो में लगाऊंगा। तो आज की हमारी वीडियो फार्म की यही सारी अपडेट थी। तो बताइएगा आपको कैसे लगी आज की जानकारी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कहीं लगता शेयर करने की जरूरत है तो वीडियो को शेयर भी करें। और